अस्सलाम वालेकुम, क्या हाल है आप लोगों का जी। तो गाइस, नवाज़ीन हजरात, एक और नई प्रॉब्लम के साथ, एक और नए रोले के साथ आ गए। अच्छा, बहुत से लोग कमेंट कर रहे हैं, भाई आपने जनाजा ले लिया, आपने डब्बा दे के डब्बा उठा लिया, टीन का डब्बा ले लिया। यार कितनी बार समझाऊं, मैंने ये कार लिए प्रोजेक्ट कार के तौर पे। अच्छा मुझे एक बात बताओ, मैं अगर 6-7 मॉडल लेता, 8 मॉडल लेता, मुझे काम नहीं करवाना पड़ता। लाख 1.5 लाख आपके तब भी लगते हैं। वही लाख 1.5 लाख मैंने पुराने मॉडल उठा के लगाया कि आगे जाके मैं इंजन स्वैप मार दूंगा, मॉडिफिकेशन करूंगा, जो भी करूंगा टेंशन नहीं है। इससे कम वाली अमाउंट की गाड़ी नहीं आ सकती थी। तो ये बेहतरीन ऑप्शन है। इंशाल्लाह आपको फ्यूचर प्लान्स जब पता चलेंगे, आप खुद बोलोगे यार मेमन भाई बेहतरीन हो गई गाड़ी, का क्या मजा आ रहा है, गाड़ी फुल चस करा रही है इंशाल्लाह। अच्छा जी, मेन मेन काम हमने सारे करवा लिए थे। इंजन की सील लीक थी वो करवा लिया था, एसी का करवा लिया। और मसला जो आ रहा है ना सीन अब ये हो रहा है कि एसी ऑन करने के बाद तो मैंने 3 राइडें कल करी, सुकून से सिंगल सिंगल बंदे थे, उनको पे करके ड्रॉप किया अपने फेयर पे, अच्छे फेयर पे उठा के। मैंने थोड़ा टाइम ट्राई करूं, फिर आप लोगों के साथ ब्लॉग शेयर करूंगा। जब 5 बंदे आगे पीछे बैठे ना, गाड़ी एसी पे इतना मतलब डाउन हो रही है कि वो पिक ही नहीं ले रही। 3 बार रास्ते बंद हुई, फिर एसी बंद करना पड़ा, ऑन करना पड़ा, बंद करना पड़ा, ऑन करना पड़ा। जब मैं क्लच प्लेट और प्रेशर प्लेटों का पता करने गया, मैंने सोचा इसका मसला, मैकेनिक को दिखा, उसने बोला यही मसला है। मैं शफीक मोड़ गया तनवीर भाई के साथ, वहां जाके मालूमात ली तो उन्होंने बोला कि भाई आपका जब ये खुलेगा तब पता चलेगा। आप 2-3 चीजें हैं। पहले उन्होंने बताया, मैं असल में अभी आप लोगों के साथ इसलिए डिस्कस कर रहा हूँ, वहां जाके जस्ट काम शुरू करवाएंगे और आपको बाकी डिटेल्स वहां जाके दूंगा। अच्छा, पहले सीन ये हुआ था, इनसे बात हुई थी हमारी कि आप क्लच प्लेट प्रेशर प्लेट चेक करोगे, अगर ज़रूरत हुई तो रिपेयर होने वाली तो रिपेयर कर दोगे। रिपेयर करेंगे तकरीबन 2500 रुपये खर्चा है। अगर ये रिप्लेस करेंगे तकरीबन 4-4.5 हज़ार रुपये का उसका खर्चा आएगा, और 2,000 रुपये 2500 रुपये लेगा मैकेनिक जो लेगा ना, वो 2,000 से 2500 रुपये लेगा तकरीबन। ये सारा हिसाब किताब। तो गियर बॉक्स खुलेगा, गियर की सीलें लीक हो रही हैं। इंजन की तो सीलें हमने बनवा ली, अब गियर की सीलें बनवा दे। वक्ती तौर पर तो अभी मैं यही इंजन चलाऊंगा, मैं अभी चेंज नहीं कर रहा, मॉडिफाई करेंगे, फुल इंजन स्विच मूड है मेरा। आप लोग बताएं, अगर कोई देख रहा है जिसने कल्टस पे 660 इंजन लगाया है ऑटोमेटिक वाला, कैसा रिस्पॉन्स है, परफॉर्मेंस कैसी है, पिक में अंडर पावर तो नहीं लगती? क्योंकि मैंने चेक किया ना रिसर्च वगैरह, तो बात हकीकत है जो वो लोग कह रहे हैं। मोको का जो इंजन डल रहा है ना, वो 650-800 किलो की गाड़ी है, और जो ये कल्टस है ना 750 किलो की गाड़ी है। तो ये कैसे नहीं उठाएगी उसका वेट, इंजन जो 660 वाला है। लेकिन कामयाब है नहीं है, वो सब रिव्यूज़ वगैरह मिल नहीं रहे। अगर आप में से कोई देख रहा है मुझे बताया तो हम इसके बारे में भी सोचेंगे, अभी नहीं। फ्यूचर प्लान्स, फ्यूचर प्लान्स बहुत सारे हैं। मैंने ये गाड़ी इसलिए ही सबसे डाउन मॉडल उठाया है कि इस पर मैं खर्चा लगाऊं भी ना, अपने हिसाब से तैयार करूं तो मुझे उसी बजट में पड़ जाए जो मेरा एक्चुअल बजट था। अब वो 7-8 लाख की मैं गाड़ी लूं, उस पर मैं तकरीबन 1.5-2 लाख रुपए लगा दूं तो मुझे 10 लाख भी पड़ जाएगी, फायदा कोई नहीं था। इस वजह से मैंने ये गाड़ी उठाई। तो बता चुका हूँ। अब ये होगा कि इसका क्लच प्लेट प्रेशर प्लेट के लिए तो गियर बॉक्स निकलेगा। जब गियर बॉक्स निकलेगा तब चेक करेंगे। अगर सीलों का मसला हुआ, सीले तो सेट हो गया, क्योंकि मैं आपको शो कराता हूँ बीच में, मैं ऑन करके दिखाता हूँ। गाड़ी चाबी लगी हुई है, आपको दिखाता हूँ। हाफ सेल पे गाड़ी स्टार्ट होगी। देखिए मैंने स्टार्ट किया, अभी कुछ भी नहीं किया। ये देखें, ये जस्ट मैंने सेल मारा, गाड़ी स्टार्ट है, कुछ नहीं करा। देखो क्लियर है, लाइटें वाइटें सब गायब हो गए। देख रहे हो, इंजन भले धुआं मार रहा हो लेकिन इंजन इसका सॉलिड है। दूसरी चीज़ है, जब फ़ैन भी एसी भी ऑन करूँगी, गर्मी हो रही है, एसी ऑन हो गया। और दूसरी चीज़ मैं आपसे क्या कह रहा था, हाँ गियर लगने में, अभी देखिएगा शायद हो सकता है आवाज़ आए जो मैं आपको बताना चाह रहा हूँ। रिवर्स लगाऊंगा ना, कैसे वो आवाज़ देख रहा हूँ, वो आवाज़ आ नहीं रही। ये गियर फंस भी रहे, थोड़ा शायद मूव करने के बाद होगा। ये थोड़ा पहला गियर डाला, मूव करा, ये थोड़ी सी मूव करी गाड़ी, और ये दूसरा गियर डाला, नहीं आवाज़ नहीं आ रही। चलते हुए मैं आपको शो करता हूँ जो मैं आवाज़ का कह रहा हूँ, ताकि आपको सही से आइडिया हो सके इसका। एक काम और जो करवाना है वो मीटर का, ये अभी नहीं करवाऊंगा, ये जस्ट एक आप लोगों को बता रहा हूँ, क्योंकि ये मैं समझ रहा था जस्ट कांटे का मसला है, अंदर वाला चल रहा है। लेकिन अंदर वाला नीचे वाला मसला कर रहा था, ऊपर वाला सही चल रहा था। लेकिन कल जब राइडें करी, मैं तकरीबन कोई 50 किलोमीटर गाड़ी चला ली, लेकिन मीटर के अंदर जस्ट 10-12 किलोमीटर ही बढ़ा था। मे भी ये कांटे की वजह से हो, जो अंदर की ना, ये पूरी इसकी गरारी चेंज होगी, गरारी चेंज होगी। इसके बाद ये पूरा सेटअप चेंज होगा। 3500 रुपये मुझे मीटर वाले ने एस्टीमेट दिया। मैं 2-3 जगह से कंफर्म करूंगा, फिर इसके बाद हम लोग इंशाल्लाह इसका भी कराएंगे, क्योंकि ये भी वन साइड करना है। मैं एवरेज का हिसाब नहीं लगा पा रहा, क्या एवरेज दे रही गाड़ी, जस्ट इस वजह से कि मीटर हमारा सही नहीं है। तो मैं टैंक फुल टू टैंक फुल रखूँगा, तब भी फ़ायदा नहीं हुई, किलोमीटर ही नोट नहीं हो पाएंगे। तो ये सारा सीन है। अब चलता हूँ, आपको मैं शो कराता हूँ रोड पे निकल के कि ये क्या सीन है इसका, मैं क्या खचंग खचंग आवाज़ करूँ। अगर आ रही हुई, अगर नहीं आ रही हुई तो मेरा माइंड है जिस क्लच प्लेट प्रेशर प्लेट का काम करवाऊँ, और गियर बॉक्स की कंडीशन ओके होगी तो हम इसको फिलहाल अभी चलाएंगे, वो बाद में अलग से खर्चा करेंगे। क्योंकि अभी खर्चे का समझ रहे हो, बजट का मसला है, थोड़ा सा काम स्टार्ट कर लेना, फिर खर्चा भी करे तो कोई मसला नहीं होगा। एक मसला जो आ रहा है ना, अभी देखिएगा, गुंगू जैसे मैं आरपीएम दे रहा हूँ ना, गुंगू, अब ये आरपीएम छोड़ा हुआ है, गाड़ी सही चल रही है। अभी इसको मैं तीसरे गियर में डालूंगा, तीसरे गियर में डाल दिया, चौथे से, अभी चौथा लगने का मसला कर रहा था। अभी गाड़ी जा रही है, अब जैसे ही गाड़ी चलेगी थोड़ी आरपीएम बढ़ाया, देखिएगा। ये गुंग
आवाज़ आ रही नहीं, ये बंदा बोल रहा है कल आपकी गियर बॉक्स का मसला है। तो ये है कि लगे हाथ देख लेंगे, अगर ज़रूरत पड़ी तो इसको खुलवाएंगे, नहीं पड़ी तो अभी चलाएंगे। बाकी ये भी चेंज करना, देख रहे हो स्टीयरिंग कवर वगैरह। लेकिन मैं रुका हूँ क्योंकि मुझे ABS असेंबली लगवानी है, तो साथ में मुझे स्टीयरिंग भी चेंज करना है। तो कवर इसी वजह से अभी मैंने चेंज नहीं किया। अगर तो टाइम होगा तो इंशाल्लाह हम इसका कवर भी ख़रीद लेंगे। 300-400 का कवर का खर्चा है, और अगर स्टिचिंग कराते पतली इसकी रॉड है तो तकरीबन कोई कितना खर्चा आएगा, 1500 रुपये उसका खर्चा आ रहा है। बाकी चलने में ये देख रहे हो सिंगल के लिए बेहतरीन है। लोड ज़्यादा डालूंगा ना तो गाड़ी शोर जैसा देखो शोर कर रही है। अब ये फुल खींचे के बाद अगर चौथा गियर लगाऊंगा ना, बल्कि चौथा ही लगा हुआ है, अब ये 5वां लगा रहा हूँ, अब लग गया, वरना ये लगने में ना थोड़ा मसला कर रही है गाड़ी। चलें जी, बातें बहुत हो गई है, अब चलते हैं तनवीर भाई को पिक करते हैं और उसके बाद फिर अपना ये काम निपटाते। लेट हो गए हैं, अब देखते हैं वो काम कर दे। अभी कल है जुम्मा, और कल का दिन, आज का दिन तो हमारा ज़ाया हो चुका है और सेटिंग वगैरह पैसों के अरेंजमेंट करने के चक्कर में। अब मैं चाह रहा हूँ आज के दिन में ही ये काम निपटा ले, तो कल से मैं अपना काम स्टार्ट कर सकूँ और सारे मामला निपटा सकूँ। अभी तीसरे से मैं चौथा डालूंगा, मैं भी लग जाएगी। मिनट ये रेस्ट नहीं लेता है क्योंकि गाड़ी है बराबर में, बल्कि ये देखो चौथा बल्कि लग गया। अभी मसला नहीं कर रहा। अच्छा, बहुत आराम से प्यार से कर रहा हूँ ना तो कुछ नहीं हो रहा। अगर पहले गियर से डायरेक्ट दूसरे गियर में शिफ्ट कर रहा हूँ ना, खचंग आवाज़ आ रही है। और दूसरे गियर से फिर अगर तीसरा डालता तो सही लगता है, चौथा लगा तो चौथा नहीं लगता, तीसरा अटक जाता है, या तीसरा नहीं लगेगा या चौथा नहीं लगेगा। बिल्कुल आराम से यहाँ पे थोड़ा सा खींचे के बाद फिर जाके लगता है। मैं भी क्लच प्लेटों से हमारा मसला ये हल हो जाए और गाड़ी के गियर, क्योंकि जब क्लच सही से लग जाएगा ना तो गियर भी सही से इंगेज होंगे, अपनी जगह पे आएंगे। अभी देखते हैं, बेयरिंग का भी खर्चा आता है नहीं आता है, खर्चे बहुत हैं। बजट में होगा जो उस हिसाब से काम करना है, और कितना खर्चा आता है, क्या हिसाब किताब बनता है, कौन सी शॉप है, क्या है, सारी डिटेल्स आप लोगों के साथ में शेयर करता हूँ। और दूसरी चीज़ जो भाई पूछ रहे थे ना कि गियर आपका जो आवाज़ कर रहा है, मसला कर रहा है, उस पर कितना खर्चा है, तो यार वो तकरीबन 6500 बंदे ने बोला है सीले भी लगा के देगा, और प्रॉपर तरीके से इसका सारे गियर जो 5 इसके कुछ होते हैं शिफ्टर टाइप ही होते हैं जो हर गियर के साथ इंगेज होते हैं, वो अगर 5 के 5 रिपेयर करने पड़े, और उसके बाद जाके आपका ये मसला भी आता है अपना, और सीले भी डालता है और 5 के 5 चेंज करने पड़े, तो तकरीबन 6500 रुपये का खर्चा आएगा। और ये गियर वाला मसला भी हमारा हल हो जाएगा। जो ये आवाज़ कर रहा है, मे भी हो सकता है क्लच प्लेट की वजह से ही हो, और अगर ज़्यादा कंडीशन डाउन होगी तो फिर इंशाल्लाह हम चेंज की तरफ ही जाएंगे, या तो वो भी रिपेयर करवा लेंगे। अस्सलाम वालेकुम, क्या हाल है भाई? बहुत मिस किया आपको, यकीन करो। अस्सलाम वालेकुम। अभी भी यार ये वाले मिलोगे आप भी, मतलब इस तरह करोगे। चले जी, तनवीर भाई को साथ ले लिया भाई, क्या सीन है फिर? चले बस फाइनल कर लिया, क्या क्या काम करवाना है? हाँ बस चलते, तो वहाँ खुलेगा तो फाइनल हो जाएगा, बाकी दिन में निपटाना बस। ये 4 दिन तो बचा ही नहीं, 1 घंटा रह गया है, वो फुल खाली है। उसको बिछले फटाफट। वो क्या भाई? थोड़े पैसे दे दे यार। किस बात के पैसे भाई? अगला मिला है, बोलते काम पे जा रहे, पैसे मुझसे ही मांग रहे हैं भाई, पैसे तो दे दो। चलो टाइट चल रहा है यार, लड़की खैर है यार। कितने चाहिए बोलो? पैसा बहुत है, कितने चाहिए? कितने चाहिए? तो मुझे 20,000 यार 10,000 रुपये काम के लिए नहीं, 4,000 रुपये लेकर आया हूँ। मांग तुम, अच्छा मैंने ज्यादा नहीं मांगे, तुम बेहोश हो जाते हो। मैं सोचू मैं कितने मांगू ना, हाँ ज्यादा बना नहीं मेरी साहब औकात में रहो। मैंने कहा 20 बोल दे इसको। असद भाई, एक 20,000 की जरूरत है भाई को देने में, इंशाल्लाह 2-4 दिन में। ये भाई पार्टी बंद है आपको। 1 लाख रुपए पब्लिक को नहीं बता भाई। भाई अवाम लाइव एक्सपोज किस चीज के भाई? चलो वो इनका आपसी मैटर है, चलते। टाइम बहुत ओवर हो गया, टाइम दिखाओ यार, मोबाइल दूसरा नहीं है। टाइम हो रहा है 4:12। ओ भाई 6 सवा 6 हो गए, आधे घंटे में अंधेरा हो जाएगा। जल्दी करो यार, जल्दी निपटाओ। चलो भाई आओ, असद भाई आप भी चल लो साथ, आओ ना यार, मजा आएगा यार। वापस आ जाएंगे। यार आ जाएंगे, थोड़ा घूमेंगे फिरेंगे, एसी चलाऊंगा यार आपके लिए। और बोलो। ओह हाँ, टाइम तो लगेगा। चले जी, असद भाई हमारे साथ आ चुके हैं, अब इनको चेक करा रहे हैं। तनवीर भाई ने चेक किया तकरीबन, वो बोल रहे हैं कि तुम्हारी गाड़ी ओके, RPM बहुत ज़्यादा मतलब ले रही है। मेरे हिसाब से ये बोले नॉर्मल है। अब तुम्हारे पास RPM मीटर नहीं है तो तुम्हें कांटा नहीं दिख रहा है कि 3,000-4,000 पे जा रही है, जो कि नॉर्मल ही है। उसके बाद ही गैस स्विच होता है, उसके बाद गाड़ी चलती है। मेरे से जो बंद हुई है ना, वो बहुत ही हल्के, मेरी आदत है, मैरानी बहुत हल्के पाँव से चलाता था, ये भी मैं बहुत हल्के से चला रहा हूँ, लेकिन AC के लोड के बाद नहीं बंद कर रही है। तो अभी असद भाई को दी है, ये ट्रायल ले रहे हैं, ये ट्रायल ले रहे हैं कि अब देखेंगे कि ज़रूरत है ही नहीं है, क्योंकि ये बोल रहे हैं फजूल आप डालोगे, पैसा आपके वेस्ट होने, क्योंकि इंजन पे भी लगाओगे, इस पे भी लगाओगे, डबल खर्चा आएगा बाद में। पता है क्या है हमारा ये क्लच प्लेट प्रेशर कमजोर तो है, सही है, लेकिन जब तक चल रहे हैं तुमने माइंड बना लिया ना चेंज करवानी है, तो जब तुमने इतना माइंड बनाया हो तो इसको फिर मंड के रगड़ो। हाँ। रेगुलर का जितना काम कर सकते हो कमा सकते हो कमाओ। जिस दिन तुम्हें लगे कि बहुत तंग हो गए, अब तुम उठ ही नहीं रही गाड़ी ना, हाँ। बस तुमने तो माइंड बनाया हुआ, पैसे रखे हुए, फिर नेक्स्ट जगह काम करवा। अच्छा हाँ, चेंज तो तुम वैसे ही अभी दूसरे गियर पे चला रहे हैं, इस तरीके से मेरे पास बंद हो जाती है। मेरे 5 बंदे बैठाऊंगा ना तो बंद हो जाएगी। अब ये चला रहे तुम देखो, लोड आ जाएगा ना, गाड़ी घुर कर रही है। अब बताओ नहीं, अभी दूसरे पे उठा रही है अभी, यही ना, ये तो समझे दूसरा गियर लगा हुआ है।
भाई वो थोड़ा तुम्हें पाँव सेट नहीं है तुम्हारा, जान कह रहा हूँ जज्बात की नहीं आओ, ताकि तुम्हारी मर्जी है। नहीं फिर जब आप बोल रहे हो तो मेरे साथ में थोड़ा रुकना बेटर ही है। अब एक दिन और मैं ट्राई करता हूँ काम के साथ ही, जिस तरह मैंने ट्राई लास्ट टाइम किया था। हाँ बिल्कुल। नहीं हाई आरपीएम पे नहीं उठ बंद हो रही थी, लेकिन बस गाड़ी बहुत ज्यादा मतलब ऐसा लग रहा था कि अंडर पावर हुई। तो मैं फील हो रहा होगा, तुम बोल रहे यार मैं तो इतनी रेस दे रहा हूँ फिर उठ रही है, कहीं गाड़ी गर्म ना हो जाए, कहीं फलाना ना हो जाए। तो अभी ये ज्यादा रेस नहीं कर रही है, कितना आरपीएम होगा? तुम देखो कितना नॉर्मल आरपीएम दे रहा, गाड़ी उठ रही है, लग रही है फील में हो रही है, तुम तो बैठे हुए हो, वाइब्रेशन हो रही है। वाइब्रेशन वो वाली तो नहीं, बस इंजन शोर कर रहा है। इंजन तो शोर करेगा, इलेक्ट्रिक गाड़ी तो है नहीं है, तो होता है यार। जान मेरी करोड़ा का नहीं देखा तुमने यार, सब गाड़ियाँ शोर करती हैं। ये बात भी है, क्योंकि वो EFI का भी फर्क होगा, कार्बोरेटर, क्योंकि EFI में नहीं मसला है मुझे मेरा। क्या किया जाए भाई, नहीं समझ आ रहा मामला। लेकिन अभी ये भाई इसको कमेंट में इसको फिर समझ आएगी, हमने बहुत समझाया है इसको, लेकिन इसको समझ नहीं आ रही। मैंने इसको A to Z यूं भी समझाया, यूं भी समझाया, यूं भी समझाया, यूं समझ रहे हो ना, पर वही वाली बात है, नहीं समझ रहा। इसको लगते हैं झटके, बैठे बैठे बोला यार गाड़ी खराब है बनवा रहा हूँ, फिर मैं समझाता हूँ चलाना है कि भाई ये है, जब बनवाने का मूड बना ही लिया तो चला ले। पैसे कमा के बनवाओगे तो फील नहीं होगा, रखे हुए पैसे लगाओगे तो फील होगा। अब मैं मान ही नहीं रहा, अभी भी इसको बोल रहा हूँ चलाओ इंटरनेट पे मंड के जितना ये भाई दूसरे गियर पे खींच रहे हैं गाड़ी, कुछ भी नहीं है यार सही। और ये इतनी खींचनी चाहिए, मतलब इसको उसके बाद गियर चेंज करो यार थोड़ी और ज्यादा खींचो। रास्ता आपको मिले तो आप खींचो, फिर आपका फ्यूल एवरेज क्यों कम आएगा? जब आप गाड़ी खींचोगे ना, एकदम गियर चेंज करोगे, आपका पेट्रोल एवरेज सब कुछ सही आएगा। अच्छा। आप जितना लोड में कम रेस में उठाओगे ना गाड़ी, उतना इंजन पे लोड आता है, वो फ्यूल पीता है। हाँ वो फ्यूल पीता है, क्योंकि वहाँ पे पेट्रोल का जोर जा रहा होता है। आप गाड़ी खींचोगे, एकदम गियर चेंज करोगे ना, गाड़ी अपने लेवल पे आ जाएगी। मैं अगर इतनी स्पीड में ना, मैं तीसरा गियर लगा चुका था, दूसरे पे ही चला रहा हूँ। इंजन पे बोझ है। अभी मैं कब चेंज करूंगा? जब मैं गाड़ी को मैंने रेस दे दी ना, अब सामने मेरे को पता रास्ता है, फिर तीसरा गियर लगा के बस इसको जाने दो, ये अपनी रेस पे जा। अब अपनी रेस पे ये भी खींचेगा, चौथा भी खींचेगा। आप देखो अब लोड ले रहा है, मैंने रेस दिया तीसरे गियर पे, बिल्कुल भी लोड नहीं ले रहा, और रोड भी बिल्कुल क्लियर चल रहा है। तो ये सारा मसला है भाई। फिलहाल तो अभी यही डिसाइड हुआ है कि काम तो हमारे इंजन का आया हुआ है। फिलहाल ये डिसाइड हुआ है कि यू आर नॉट अ प्रो ड्राइवर, यू आर जस्ट अ ड्राइवर मैन। अबे भाई 800 सीसी, वो भी EFI चलाने वाला, 1000 सीसी पे आया तो फर्क तो आएगा ना यार। तो इंजन का बस पीछे गाड़ी है, बच गया भाई, बच गया। रोड कब तो पार है। हाँ मैंने साल लगता है बम्पर गया, नया बम्पर का खर्चा आ जाएगा। चले जी, अब मीटर वाला काम मिलेगा, मीटर का काम करवाने का चलते हैं, उसे पूछवाते हैं जो मिक्स में लाइटें बनवाई है। हाँ उसके बाद चल लेते हैं, मीटर चेक करा रहे, मीटर की रीडिंग जरूरी है। कांटा बल्ले घूमता रहे, कांटा बल्ले 220 भी मारता है, मुझे कांटे से कोई फर्क नहीं पड़ता, मेन खाली मीटर की रीडिंग जरूरी है। यहाँ से आगे से यूटर्न मिलेगा, तो अब वहाँ जाते देखते हैं, उनसे एस्टिमेट लेते हैं, अगर तो वो मुनासिब पैसे लेते हैं तो ये काम करवा लेते हैं। अगर हेडलाइट की भी वो सेटिंग करते हैं ना, हेडलाइट एडजस्टमेंट वगैरह भी करा लेंगे। इसी हालत में मैं पंजाब ले जाऊँ, इस हालत में चली जाएगी, बंद नहीं हो जाएगी इतनी गर्म होने पे? नहीं कहीं भी बंद नहीं होगी, जितना हल्का पैर से चलाओगे जाएगी। जबरदस्त यार, मतलब फिर मैं बिला वजह ही कंफ्यूज हो रहा था कि मैंने बोला यार क्या चीज़ हो गई है, ये करवाओ क्लियर। चलें जी, अब 2 दिन और मजीद चलाते हैं, नहीं तो फिर इनको पकड़ लेंगे। हमारे तनवीर भाई तो हमारे साथ एक टेंशन क्या है, क्या बोलते हैं? तो मैं तो पहले मशवरा दिया था, मुझे मशवरा नहीं देते भाई। इन्होंने मुझे पहले भी ये कहा था, बात हकीकत ही है, बट मेरे माइंड में जब एक चीज़, आप लोग वीडियो पुराने देखते आ रहे हो, मेरे माइंड में जब एक चीज़ फंसती है ना, मैं जब तक वो चीज़ ना करूँ ना, मैं काम नहीं कर पाता। हम आपको समझाते हैं, देखो कुछ बातें बुरी लगेंगी, लेकिन ये एचआईडी आपने डलवाई? LED है ना, लेकिन मेरे असल में वो शीशे वो पीले हुए हैं, फोकस खराब हुआ है, वो सेटिंग करवानी। रात में तो लोगों को अंधा कर देती होंगी भाई, रात में मुझे कुछ नहीं दिखता, लेकिन बफ कराने से फायदा हुआ है। मतलब स्क्रैचेस विजिबल हो गए, सारे स्क्रैचेस आ गए, लेकिन वो जो झाग था ना, सामने लाइट आती तो पड़ती थी, फैलती थी, वो चीज़ खत्म हो गई है। चले जी, आ गए यहाँ पे चेक कराते। बाकी AC की परफॉर्मेंस आप इस तरह चेक करें, चश्मे में ना धुआं आ गए, ये चश्मे के अंदर धुआं आ गया, कुछ भी नज़र नहीं आ रहा। अब हिसाब लगाया कि AC की परफॉर्मेंस कैसी है इसकी। भाई ये मीटर का काम तो नहीं करते, तो चलो इनको LCD क्या कहते हैं, हेडलाइट्स का दिखा दें। एक ही पे आ जाए, एक ही पे आ जाए, फिर हम DRL यूं घुमा दें, एक ही पे नहीं आ सकता। DRL यूँ घुमानी है, ये अभी 2 पीस है ना, तो तुमको जुगाड़ देखो मैं ऐसे ही थोड़ी बोलता हूँ बड़ा भाई, देख रहे हो प्रोजेक्ट मुझे करना है, मशवरे भाई दे रहे, खुद से मालूमात सारी ले रहा है। इसके लिए क्या डिज़ाइन वगैरह पड़े हुए कल्टस के अपने पास लाइटों का, और मुझे डिज़ाइन भी दिखा दे। अच्छा मैं चाह रहा हूँ इसके अंदर जो ये लगा हुआ है ना प्लास्टिक वाला जो गोल सा, ये हट जाए, और एक शीशा टाइप प्रोजेक्टर टाइप लगता है, उसके अंदर मेरी LED यही वाली लग जाए, LED टेस्ला वाली लगी हुई है। ऐसा होता नहीं होता ना, ताकि फोकस बढ़ जाए। यही लगे नहीं लगेंगे ना, ये चाह रहा है वो प्रोजेक्टर लगे, वो खाली लेंस आएगा,
लेंस आएगा, फिर उसका आप कलर वाला करें, उसका रिंग आएगा, रिंग नहीं फिर लगाना। ग्रिप अलग होगी उसकी, वो बैठेगा तो फिर मतलब खाली जस्ट शीशा लग जाए और बल्ब मेरे ये यूज हो जाए, मतलब रोशनी फैल जाए, मैं ये कहना चाह रहा हूँ। इसी को सेटिंग हो सकती है। अच्छा, ये बेकार है है ना? फिर क्या करें, उसको देनी में मॉडिफाई करें। कैसे करें? ये कह रहा है इसका एक तो वो चाहिए जैसे मैंने यूं वाला हाँ, एक lens- DRL लगाना यहाँ से यूं करके जो जा रहा होता है, वो पतला वाला, बहुत मोटा नहीं, बिल्कुल पतला जो खूबसूरत लगे। वो साइज को दिखा। आप चलें भाई के पास पड़े में, पहले चेक करते हैं क्या सीन है। इनके पास प्रोजेक्ट्स बने हुए होते तो उसी में से चेक करते हैं। देख लो बिल्कुल फीकी हुई है, ब्लैक पेपर फॉग लाइट है मेरी, फॉग हुई, फॉगी हो गई है। कर दोगे ना ये ब्राइटनेस बढ़ाना, ये इसके पीछे की लाइट आ गई। ये बैक लाइट है जो मैंने मॉडिफाई करी थी, ये इस लुक पे करी। अच्छा, स्टिकर लगाए या वो खुद बनाए, वो ये एलईडी खुद है? डिजाइन बनाया है। फिर इसके पीछे जो डिस्प्ले दिया हम लोगों ने एलईडी का दिया, वो भी नजर आएगा। हाँ ये चीज, ये तो बैक लाइट का आ गया। ये बैक लाइट का, इसमें 3 ऑप्शन है, इंडिकेटर, पार्किंग और ब्रेक। सही है, ठीक है, और रिवर्स इसका करो। फ्रंट लुक जो दिया था हमने, वो ये दिया था। आगे आएगा इसका। हाँ ये रहा, ये देखिए DRL वाइट रेड लगी हुई है ना, ये चीज वाइट हमने कलर है। रेड बनाई है। सही है। अगर वाइट में बनवाओगे तो उस पे हम लोग कलर, वो देख रहे हो बस का पोस्टर का कलर, सी ग्रीन कलर पोस्टर का, ये जो बस जा रही है सामने। ये गेट का कलर है। हाँ। इसके अंदर ये DRL चलाएंगे व्हाइट के अंदर अगर कराओगे, क्योंकि लाल के अंदर व्हाइट हमने लगाया था तो लाल की डायरेक्शन दी थी उन्होंने, उसके अंदर हम लोग अगर वो डाल देंगे तो कलर अच्छा लगेगा उसके अंदर, जो मैंने किया। और कोई पड़ा हुआ इसके अलावा प्रोजेक्ट आपने? जो हेडलाइट्स बनाई है, मैंने फिलहाल हेडलाइट का काम करवाना है, ताकि मतलब अभी ये बजट से भी ऊपर जाएगा ना। अभी फिलहाल अभी वक्ती तौर के लिए क्या करें, क्योंकि इसका ना रोशनी इतनी खास है नहीं, या तो ये हेडलाइट की वजह से हो रही है, क्या सीन है? अभी वक्ती तौर के लिए अगर करना चाह रहे हो तो फिर इसको अगर मॉडिफाई नहीं कराना चाह रहे हैं ना, तो फिर इसको बफ कराओ। हाँ ठीक है, इसके रिंग पहले क्रोम कराओ, ये सही है। जेन्युइन में आ जाएगी। कितना खर्चा आएगा? उसमें तकरीबन आपका खर्चा आएगा, आपका अलग अलग करिए, रिंग प्याला कंप्लीट सब सारा कार खर्चा आ जाएगा तुम्हारा, 4000 की लाइट होगा। लेकिन 0 मीटर हो जाएंगी। तो ये अपना ओरिजिनल लगी हुई भी है कि कॉपी है, कैसे पता चलेगा? चाइना की होगी तो फायदा। ये पट्टी नहीं पकड़ना, एक मिनट बीच से पकड़िए, क्लिप निकला हुआ, ये भी लगवाना है। ये डिपो की लाइट है, डिपो की? चाइना वाली लाइट। डिपो तो अच्छी होती है ना चाइना में? वो चाइना एक नंबर होगी, चाइना के अंदर अच्छी क्वालिटी में आएगा। तो हम इसी को बना सकते हैं इसको बना सकते हैं। भाई। ये कल्टस के लिए रूफ लाइट लेना है, अब ये चेक कर रहे हैं कि ये किस तरह का रिजल्ट वगैरह दे रही है और ऑन है या नहीं, वो चेक करना है। बस ओके हो गया। क्या नजर आ रही है ये? मोटी हो गई बस फर्क ही सही है। इनके पास DRLs लगी हुई हैं, बोले ये वाली DRLs लगा देंगे आपको, और आगे जो है पूरा सिस्टम मैं आपको दिखाता हूँ बाहर जाके, क्रोम वगैरह। ये बोले पूरा हिस्सा नहीं क्रोम कर देंगे, ये तो बैक लाइट है। गाड़ी पे शो करता हूँ फिर। अच्छा जी, भाई के साथ आगे आप बताइए क्या बोल रहे हैं आप, क्या क्या चीज़ें करेंगे इसके अंदर अपन? ये तो भाई, ये तो हो जाएगी तुम्हारी क्रिस्टल। अच्छा, ये रेड कलर के अंदर गोले हैं, इसको क्रिस्टल कर देंगे, व्हाइट में आ जाएंगे। वाइट में आ जाएंगे, ठीक है। इसके कवर चेंज हो जाएंगे, कवर चेंज हो जाएंगे, वो ब्लैक का वो हो जाएगा, ब्लैक स्मोक पेपर black लग हो जाएगा, ठीक हो गया, बिल्कुल 0 साइज का। क्या करेंगे हम? आगे आपकी ये शीशे के साथ DRL आ जाएगी। DRL आ गई, उसको बफ करेंगे, अंदर क्रोम हो जाएगा, बाहर से बफ हो जाएगा, अंदर से क्रोम हो जाएगा और यही चल जाएगा, यानी इसी पे रोशनी देगा, विजिबिलिटी आएगी। सर ये एस्टिमेट है। बाकी एस्टिमेट की बात की जाए तो भाई बोले तकरीबन 7000 रुपये लेंगे ये, जिसमें वो पीछे के बैक कवर नहीं है ऐड, वो हम इनको ला के देंगे तकरीबन 1500 रुपये के वो। और जो साइडों के जो ये इंडिकेटर्स है ना, ये बोले ये आप नए डाल देना तो ये आपका बिल्कुल 0 हो जाएगा। तकरीबन पता किया मैंने 750 और 1500 2 रेट मिले मुझे इसके जोड़ी के। सही। तो देखेंगे उस टाइम तकरीबन समझो 8 से 9000 या 9 से 10,000, 8 से 10,000 के अंदर की कहानी है। गाड़ी की लाइटें फ्रंट से और बैक से फुल यही हो जाएगी भाई। तकरीबन 8 से 10,000 रुपये का एस्टीमेट आ रहा है और लाइटें हो जाएंगी फुल VIP। अगर सिर्फ आगे ही करवा रहा हूँ तकरीबन 4,000 रुपये या 5,000 का खर्चा होगा, आगे की लाइट हो जाएंगी। लेकिन लगे आदमी बोला पीछे की लाइट भी करवा लूँ, तो किस तरह का लग रहा है मैं जो समझा रहा हूँ, मेरी आप लोगों को समझ आ गया और पिक्चर वगैरह होगी तो मैं शो कर दूँगा किस तरीके का लगेगा। पीछे की जो राइट वाली सीन है, मैं चाह रहा हूँ उसको भी क्रिस्टल, जो तनीर भाई की आपने लाइटें देखी कितनी क्लासी लगती है, तो मैं चाह रहा हूँ अपनी मेहरान अपनी गाड़ी कल्टस के ऊपर भी मैं वही चीज़ कर रहा हूँ, पीछे फुल क्रिस्टल कर दूँ और आगे भी क्रिस्टल, मतलब क्रिस्टल की बात ही अपनी है, वो अलग ही शाइन देगी, अलग ही लुक देगी। तो क्या कहते हो आप लोग कमेंट करो। फिर इंशाल्लाह काम अभी तो नहीं करवा रहा, हफ्ते 1.5 हफ्ते महीने जैसे सेटिंग होगी आऊँगा, लेकिन करवाऊंगा एक ही बार में प्रॉपर तरीके से काम। अभी इसको बफ करवा के बनवा लूँ, पीछे की लाइटें रह जाएंगी, तो वन टाइम एक ही दिन आऊँगा, प्रॉपर लाइटें बनवाऊंगा और इसी तरीके से रेडी करूँ, क्या करूँ ये आप लोगों ने बताना है। भाई ये वाली लाइट है जो हमने ली है, इसको कवर खोलते ये भी शहीद हुई है बेचारी पूरी। अब इसकी ना यहाँ से जल रही है ना वहाँ से जल रही है। अब ये कनेक्शन का पता नहीं ऑन है या नहीं, लेकिन कम से कम ये चेंज कर ले। देख रहे हो ये निकलती है यूँ करके,
निकाल निकाल निकाल। ये रे निकल गई वो लगाओ, बल्ब, ये वो लो लगाओ, ये वो पकड़ो। लगाओ। इसकी कंडीशन कैसी है? जला हुआ है ये मेरे ख्याल में, देख नहीं नहीं सही है बिल्कुल बारीक हुआ, काला हुआ है, मैंने देखा था गौर से। भाई, सही है। चलो चलो वो लगा के देखते हैं फिलहाल, ये चेक हो गया ना, हाँ आइडिया हो जाएगा कि कनेक्शन का मसला तो नहीं है। आगे जो बैठा हुआ ये प्लम्बर भी है, मैकेनिक भी, इलेक्ट्रिशियन भी है। अच्छा जी, यूँ फोल्ड करके ही लगता है। फोल्ड करके ओए लग जा भाई, लग जा लग जा लग जा। ये चल गई लाइट। चलो बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अंधे होने वाले हो? स्टार्ट पे हो जाए। हाँ चाबी कहाँ है? वो चार्जर हिला है। चार्जर अब हिला तो हुआ होना है? चाहिए था। नहीं, इसके कनेक्शन का कोई सीन कनेक्शन है। नहीं, जैसे है नहीं, इसका कनेक्शन आएगा प्रॉपर तरीके से। चलो वो तो मसला नहीं है, मैंने अब लाइट वन साइड हो गई ना कि हमें बस खाली कनेक्शन करवाना है, लाइट ले ली है। हाँ,